सीधा बैठ गए, अपने हाथों की पोजीशन आपने इस तरीके से गोल तरीके से ले ली कि जहां पर आप अपने आप को ऐसा महसूस करें कि हमारे हाथों पे कॉटन बॉल रखी हो, और जो सांस, जैसे हमारी सांस चल रही है, जैसे आ रही है, उसी सांस के साथ आती हुई सांस, जो सांस आ रही है, उसको हम इस तरीके से हाथों को उठाएंगे, और जाती हुई सांस के साथ हम उसको हाथों को थोड़ा सा नीचे रखेंगे, अप करेंगे और डाउन करेंगे, आती सांस के साथ ऊपर और जाती हुई सांस के साथ नीचे। तो इस तरीके से जब हम अपने शरीर और सांस को देखेंगे, तो ये मन और शरीर को समझने के लिए, जब हमें प्रैक्टिस में करना होता है तो हम इसको 30 बार करते हैं, लेकिन अभी प्रैक्टिस के लिए, यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए हम इसको 10 बार करेंगे। तो आप आसानी से बैठ जाइए, आंखों की पोजीशन आप रखिए पोजीशन में, बिल्कुल हल्का सा, इससे हम इसी स्थिति को गिनेंगे, देखेंगे। तो शुरू इसी स्थिति के लिए आप अपना व्यवस्थित करिएगा, और सांस के साथ हाथों को ऊपर करिएगा, और ये हम 10 बार करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने सांस के अनुसार, और कुछ गिनतियां मैं गिनूंगा, उसके बाद आप उसको कंटिन्यू करिएगा, और जब रोकना होगा तो मैं उसको बोलूंगा। तो शुरू करते हैं, बिल्कुल शांत मन से, कमर सीधी, गर्दन स्थिर, आंख बंद भी हो सकती हैं, खुली भी हो सकती हैं, लेकिन आंखों का मूवमेंट हमें नहीं करना है, और हाथ हमारे सिर्फ जिस स्थिति में हम ले जा सकते हैं आंखों के लेवल पे, वो ही होने चाहिए। उससे ज्यादा ऊपर या नीचे ले जाने की कोशिश ना करें, जितना फ्रीली हो सके। तो शुरू करते हैं। 1, सांस लिया, सांस छोड़ा, 2, धीरे से अपने हाथों को रोक लेना है, और यहीं से हमें अपनी पोजीशन, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और यहीं से कोई भी पोजीशन आप अपने आप को ले सकते हैं। अभी तक हमने अपने शरीर और मन को दोनों को साधने की कोशिश की है, और ये 30 बार करनी है, लेकिन यहाँ पर हमने 10 बार की है। और इससे आगे फिर हमारी जो सांस आ रही है और जो सांस जा रही है उसको गिनेंगे 1, और अब हम आती सांस को और जाती सांस को, आते हुए और जाते हुए 1, और इसको देखते हुए हम रिवर्स काउंटिंग करेंगे, उल्टी गिनती करेंगे, 9 टू 0, 29 टू 0। इस रिवर्स काउंटिंग से हमारा जो भटका हुआ मन है, जो विचार बहुत सारे चलते हैं,
उनको विचारों को कम करने में, उन विचारों को देखने में, उन विचारों को समझने में हमें अपने आप को बल मिलता है, उसको देखने में समझ बढ़ती है और वो ही समझ हमें हमें अपने आप को रीसेट, अपने आप को व्यवस्थित करने में, अपने आप को समझने में, अपने अंदर का ज्योति, अपने अंदर का प्रकाश को समझने में, प्रकाश मतलब जो हमारे अंदर इंटेलिजेंट है, जो हमारे हम अपने आप में रियल में है, उसको खोजने में, उसको समझने में, उसको देखने में ये व्यवस्थित करेगी। तो इसलिए बड़े उससे सांस आती सांस और जाती सांस को 1 गिनेंगे और रिवर्स काउंटिंग करेंगे। शुरू में हम 9 टू 0 करेंगे, फिर 9 टू 0 करेंगे और फिर 9 टू 0 करेंगे। इस दौरान आप कहीं नंबर भूल जाते हैं, गिनती भूल जाते हैं, तो जहाँ से आपको गिनती याद है वहीं से रिवर्स करना शुरू कर दें। अगर आपके विचार बहुत ज़्यादा आ रहे हैं या विचार आ रहे हैं, विचारों में फँस रहे हैं, तो अपने साँस को रिवर्स काउंटिंग करने पे ध्यान दें और जो विचार आ रहे हैं, उन विचारों में ना फँस के सिर्फ़ उन विचारों को देखना है, सिर्फ़ सीइंग करना है, सिर्फ़ विपश्यना करना है और अपने ब्रीथिंग को, अपने साँस को गिनना है। तो यहाँ हम 9 टू 0 करेंगे, फिर 9 टू 0 करेंगे, फिर 9 टू 0 करेंगे। इस तरीके से हम इसको अभ्यास में करेंगे। तो शुरू करते हैं, मैं कुछ गिनती बोलूँगा, उसके बाद आपको अपने आप ही इसको करना है और जैसे-जैसे हम इसमें पारंगत हो जाएँगे, फिर हम 29 टू 0 कर सकते हैं, 99 टू 0 कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। 9 9 8 9 आप सीधा बैठ गए, अपने हाथों की पोजीशन आपने इस तरीके से गोल तरीके से ले ली कि जहाँ पर आप अपने आप को ऐसा महसूस करें कि हमारे हाथों पे कॉटन बॉल रखी हो और जो साँस जैसे हमारी साँस चल रही है, जैसे आ रही है, उसी साँस के साथ आती हुई साँस जो साँस आ रही है, उसको हम इस तरीके से हाथों को उठाएँगे और जाती हुई साँस के साथ हम उसको हाथों को थोड़ा-सा नीचे रखेंगे। अप करेंगे और डाउन करेंगे। आती साँस के साथ
ऊपर और जाती हुई सांस के साथ नीचे। तो इस तरीके से जब हम अपने शरीर और सांस को देखेंगे तो ये मन और शरीर को समझने के लिए जब हमें प्रैक्टिस में करना होता है तो हम इसको 30 बार करते हैं, लेकिन अभी प्रैक्टिस के लिए, यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए हम इसको 10 बार करेंगे। तो आप आसानी से बैठ जाइए, आंखों की पोजीशन आप रखिए पोजीशन में, बिल्कुल हल्का सा। इससे इसी स्थिति को गिनेंगे, देखेंगे। तो शुरू इसी स्थिति के लिए आप अपना व्यवस्थित करिएगा और सांस के साथ हाथों को ऊपर करिएगा और ये हम 10 बार करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने सांस के अनुसार और कुछ गिनतियां मैं गिनूंगा, उसके बाद आप उसको कंटिन्यू करिएगा और जब रोकना होगा तो मैं उसको बोलूंगा। तो शुरू करते हैं, बिल्कुल शांत मन से, कमर सीधी, गर्दन स्थिर, आंख बंद भी हो सकती हैं, खुली भी हो सकती हैं, लेकिन आंखों का मूवमेंट हमें नहीं करना है। और हाथ हमारे सिर्फ जिस स्थिति में हम ले जा सकते हैं आंखों के लेवल पे वो ही होने चाहिए, उससे ज्यादा ऊपर या नीचे ले जाने की कोशिश ना करें, जितना फ्रीली हो सके। तो शुरू करते हैं। 1, सांस लिया, सांस छोड़ा, 2, धीरे से अपने हाथों को रोक लेना है और यहीं से हमें अपनी पोजीशन, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और यहीं से कोई भी पोजीशन आप अपने आप को ले सकते हैं। अभी तक हमने अपने शरीर और मन को दोनों को साधने की कोशिश की है और ये 30 बार करनी है, लेकिन यहाँ पर हमने 10 बार की है। और इससे आगे फिर हमारी जो सांस आ रही है और जो सांस जा रही है उसको गिनेंगे 1। और अब हम आती सांस को और जाती सांस को आते हुए और जाते हुए 1, और इसको देखते हुए हम रिवर्स काउंटिंग करेंगे, उल्टी गिनती करेंगे, 9 टू 0, 29 टू 0। इस रिवर्स काउंटिंग से हमारा जो भटका हुआ मन है, जो विचार बहुत सारे चलते हैं, उनको विचारों को कम करने में, उन विचारों को देखने में, उन विचारों को समझने में हमें अपने आप को बल मिलता है, उसको देखने में समझ बढ़ती है और वो ही समझ हमें हमें अपने आप को रिसेट, अपने आप को व्यवस्थित करने में, अपने आप को समझने में, अपने अंदर का ज्योति, अपने अंदर का प्रकाश को समझने में, प्रकाश मतलब जो हमारे अंदर इंटेलिजेंट है, जो हमारे हम अपने आप में रियल में है, उसको खोजने में, उसको समझने में, उसको देखने में ये व्यवस्थित करेगी। तो इसलिए बड़े उससे सांस, आती सांस और जाती सांस को 1 गिनेंगे और रिवर्स काउंटिंग करेंगे। शुरू में
हम 9 टू 0 करेंगे, फिर 9 टू 0 करेंगे और फिर 9 टू 0 करेंगे। इस दौरान आप कहीं नंबर भूल जाते हैं, गिनती भूल जाते हैं, तो जहां से आपको गिनती याद है वहीं से रिवर्स करना शुरू कर दें। अगर आपके विचार बहुत ज्यादा आ रहे हैं या विचार आ रहे हैं, विचारों में फंस रहे हैं, तो अपने सांस को रिवर्स काउंटिंग करने पे ध्यान दें। और जो विचार आ रहे हैं उन विचारों में ना फंस के सिर्फ उन विचारों को देखना है, सिर्फ सीइंग करना है, सिर्फ विपश्यना करना है और अपने ब्रीदिंग को, अपने सांस को गिनना है। तो यहाँ हम 9 टू 0 करेंगे, फिर 9 टू 0 करेंगे, फिर 9 टू 0 करेंगे। इस तरीके से हम इसको अभ्यास में करेंगे। तो शुरू करते हैं। मैं कुछ गिनती बोलूंगा, उसके बाद आपको अपने आप ही इसको करना है। और जैसे जैसे हम इसमें पारंगत हो जाएंगे, फिर हम 29 टू 0 कर सकते हैं, 99 टू 0 कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। 9, 9, 8, 9। तो यहाँ हम जितने कुछ टेक्निकल दिक्कतों की वजह से कुछ गायब हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। जितने लोग भी आप जितने लोग भी आप थे, आप लगातार प्रैक्टिस में रहे होंगे। और इस प्रैक्टिस को आप मैं बार-बार एक अनुग्रह करता हूँ सभी से कि आप इसको रेगुलर करें, है ना? 9 टू 0, ये 29 टू 0, 99 टू 0, जैसे-जैसे इसका हमारे विचारों की संख्या कम होगी, एक सांस से दूसरे सांस के बीच में जो गैप है उसको हम शून्य कहेंगे, उसको खोजने की तैयारी करेंगे। और जहां पर हम अपने आप को, अपने आप नितंत, जहां हमारा अपना है, जो जो चीज हमारी अपनी है, वरना तो सारे विचार हम, बहुत सारी एजुकेशन, बहुत सारा ज्ञान हम दूसरों से ले रहे हैं, है ना? लेकिन इन सब चीजों को लेते हुए
अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो उस परफॉर्मेंस के लिए उन सब चीज़ों को जो कुछ अभी भी मुझे लग रहा है कि प्रॉपर वे में शायद नहीं चल रहा है। चलिए, है ना? तो अब थोड़ी सी बात आज डीएक्सन की कर लेते हैं, इस नेटवर्क इंडस्ट्री की कर लेते हैं। तो अ, मैं तारा जी, जरा मैं सिर्फ एक स्लाइड आज आपको दिखाऊंगा और उसी पे थोड़ी देर ओपन है सर, बात। ओपन स्क्रीन शेयर ओपन है सर। स्क्रीन शेयर ओपन है? ओपन है, अभी ओपन करेगा मैंने। हाँ, ओके ओके। मेरा नेट में थोड़ा प्रॉब्लम था। हाँ, कुछ आज कुछ ओके सर, होगा। आज मैं सिर्फ एक स्लाइड, एक ही चीज को लेना चाहूंगा। और आज हम बात जो करने वाले हैं वो इस नेटवर्क इंडस्ट्री में आना और वहां पर टिके रहना, उससे संबंधित जितनी चीजों में जितना चीज हमें करना पड़ता है, कितने फेज से हमें गुजरना पड़ता है, उस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। और यदि चलो यहीं से ले लेता हूँ। मेरा तो प्रेजेंटेशन ही कहाँ चला गया। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्या? अच्छा, हाँ जी, अच्छा। हाँ, हाँ इसको हाँ। थोड़ा सा समझने की सिर्फ इसी स्लाइड पे मैं बात करना चाहूंगा। कल हमारी एक मीटिंग था, वेबिनार था एक, बहुत अच्छे अच्छे वहां पर लीडर्स थे। तो वहां पर ये बहुत अच्छा फेज आया और ये एक मिस्टर अश्विनी कुमार थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। तो उन्होंने अपने लाइफ की जो रिसर्च है उसको थोड़ा सा बताया है नेटवर्क इंडस्ट्री मार्केट पे। तो यहाँ हम जितने लोग भी आज इस स्लाइड को देख रहे हैं जहां पर हैं, तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये थोड़ा सा अलग बात है ना? क्योंकि मैं मेरा आपको आपने मेरे को समझ लिया होगा कि मेरी बातें कुछ थोड़ा सा अलग सा रहती है। मैं बहुत ज्यादा डीएक्शन मार्केट प्लान या प्रोडक्ट या उस पर नहीं, लेकिन सिस्टम पे और उसको स्टेबिलिटी पे मेरा जरा फोकस रहता है, एजुकेशन पे थोड़ा सा फोकस रहता है।
तो उसी के परिप्रेक्ष्य में मेरा ये बात कहना है कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जो बहुत ही कामयाब इंडस्ट्री है, उसमें हम हैं और डीएक्शन के माध्यम से है। तो आपने किसी को 1 साल, किसी को 6 महीना, किसी को साल भर, किसी को 3 साल, 5 साल, जैसे मेरे को 17 साल हो गए। तो ऐसे बहुत सारे लोग अपने समय के अनुसार यहाँ पर रहते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति इस सिस्टम में है, वो कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में 4 फेज़ से गुज़रेगा नहीं। जब तक 4 फेज़ से गुज़रेगा नहीं, यानी कि नेटवर्क इंडस्ट्री में 4 फेज़, उसके स्टार्टिंग से लेके एंड तक, यानी कि कैरियर शुरू होने से लेके खत्म होने तक, उसके 4 फेज़ चलते हैं। और जो 4 स्थिति को, जो 4 कंडीशनों को सह जाता है या समझ लेता है, वो लंबे समय तक इस इंडस्ट्री में रहता है और रहने के साथ-साथ बहुत ऊँचाइयों पर जाता है। तो आप इसको समझेंगे, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। यहाँ इसको थोड़ा-सा ध्यान करेंगे कि जब हम शुरुआत में आते हैं, रिएक्शन के साथ आते हैं, किसी ने हमें स्पॉन्सर किया, किसी ने हमें वो सारी चीज़ें बताई, इस अद्भुत सिस्टम से हमें समझाया, तो हम कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में उस व्यक्ति से जानकारी लेके, कंपनी की जानकारी सुन के, प्रोडक्ट के साथ या किसी भी चीज़ के साथ हमारा पहला फेज़ चलता है, और वो फेज़ चलता है एक्साइटमेंट, है ना? जहाँ हम इंटरनल, हम बहुत ज़्यादा सीखे हुए समझे हुए नहीं होते, लेकिन हमारा एक्साइटमेंट, आकर्षण, है ना? उत्तेजना इस सिस्टम को लेके, वो कहीं न कहीं हमारी बहुत ज़्यादा रहती है। और यदि हमने उस एक्साइटमेंट को बहुत दिनों तक कायम नहीं रखा और एजुकेशन के साथ नहीं रखा, तो वो सेकंड फेज़ में आ जाती है, और जहाँ पर तो बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा, इन एजुकेशन, इस मोटिवेशन के साथ एजुकेशन ना लेना, बारीकियों में ना जाना, सिस्टम को ना समझना, तो बहुत सारे लोग हमारे क्विटर्स भी हो जाते हैं। यानी कि इस सिस्टम को आधे अधूरे में छोड़ देते हैं और संपर्क में रहना नहीं चाहते, उनका एक्साइटमेंट बहुत दिन तक बरकरार नहीं रहता बगैर एजुकेशन, बगैर सिस्टम के। तो वो एक फेज़ ज़रूर आता है। किसी को 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल, डेढ़ साल, अगर उसने एजुकेशन को, अपने आप को बरकरार नहीं रखा, समय-समय पर मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, इनके साथ अटैच नहीं रखा, सिर्फ़ एक्साइटमेंट लेवल ही रखा, एजुकेशन लेवल नहीं रखा, तो वो पॉइंट बहुत जल्दी आ जाता है, और ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट होता है। यहाँ से अगर एजुकेशन के साथ बढ़ेंगे, तो हमारा तीसरा पॉइंट होता है, जहाँ पर हमें इस फेलियर, इस डिसअपॉइंटमेंट, इस बिंदु को, जो रेड बिंदु यहाँ पर दिखाया गया है, इससे हमें आगे ले जाना है अपने आप को, है ना? जानकारी लेनी है, और यहाँ से हम फेलियर से जंप करते हैं आगे की ओर। एक हिम्मत दिखानी पड़ती है ना? शुरुआती दौर में हर चीज़ पे पैसा भी लगता है, हर चीज़ पे मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, इन सब पे। तो ये यहाँ से जो हमारा फ़ेज़ होता है, तो इस फ़ेज़ को हमें गुज़रना है, और तब जाके हम तीसरे, यानी कि जो हमारा फ़ेज़, मेन फ़ेज़ है, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, इस ज़ोन में आते हैं, इस फ़ेज़ में आते हैं। तो इस नेटवर्क इंडस्ट्री के 3 फ़ेज़ हैं, जहाँ पर एक्साइटमेंट में आप कह सकते हैं, जहाँ पर आप एजुकेशन
डिसअपॉइंटेड कह सकते हैं, एजुकेशन के साथ चलेंगे तो हम यहाँ पर चौथा पॉइंट भी कह सकते हैं, इसको चौथा फेज भी कह सकते हैं, तीसरा फेज भी। और चौथे फेज में हम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाते हैं। तो ये फेज हर जो भी इस डीएक्सएन इंडस्ट्री में है और इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में काम कर रहा है, जूझ रहा है, समझ रहा है, देख रहा है, उनको ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये फेज से गुजरना ही है। और एक बार हमने 2 फेज को ले लिया, चैलेंज ले लिया, तभी हर लीडर, जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, जितने भी बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर लिम भी इसी बात को कहते हैं कि स्लोली स्लोली एजुकेशन के साथ आप पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे निश्चितता के साथ आप चलते रहिए, सीखते रहिए, तो आप एक ना एक दिन कभी ना कभी ये सारी चीजें आपके एफर्ट्स पर, आपके टेक्निकल चीजों पर, आपके स्किल पर, ट्रेनिंग पर बहुत डिपेंड करता है, और तब आप जाके फाइनेंशियल फ्रीडम पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा दोस्तों आप लोगों से यही कहना है कि इस नेटवर्क इंडस्ट्री, इस डीएक्सएन इंडस्ट्री में हमें बहुत मजबूती के साथ, जो हमारे नए लोग आते हैं या जो नए लोग इस मेरी बात को सुन रहे हैं, तो उनको जरा सा भी अगर वो इस फेज में कहीं डिसअपॉइंटेड वाले फेज उसने कुछ ना कुछ पाया है। तो आप सब लोग जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, इस चार्ट को अपने दिमाग में, इस फेज को अपने दिमाग में रखिएगा, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, एक्साइटमेंट हमेशा रखना है लेकिन लर्निंग मोड के साथ और प्रोग्रेस के साथ, कभी रुकना नहीं है, चाहे चलो धीरे लेकिन रुकना नहीं है। यही संदेश मैं इस दीपावली के मौके पर आपको देना चाह रहा हूँ। आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, जहां जहां जो भी हमारा सेटअप है, वन वर्ड वन मार्केट, सभी लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ। मेरा एक भगवान से प्रार्थना है कि हम सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, शांति और सौहार्द के साथ रहें। चाहता हूँ। और तारा जी, हेलो। 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 हेलो, गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं समझता हूँ तारा जी शायद नहीं है अभी। हाँ जी तारा जी, थोड़ा कोई बात है, आप बोलिए नहीं। सर आपका। काला काला और ऐसा किस्म का होता है। लगभग 3-4 साल से ऐसा होता है सर। तो आजकल में वो 5-7 नेपाल में दिन है? रुकना होता है। नेपाल में है वो? जी नेपाल में है। अच्छा, जी नेपाल में है। उनको क्या क्या प्रोडक्ट आपने दिया हुआ है? कोई अभी कुछ रिएक्शन का नहीं दिया प्रोडक्ट? है हमसे। अच्छा, अभी कुछ नहीं दिया है ना? तो जी उनको देना चाहते हैं। डॉक्टर ने क्या बताया उनको? डॉक्टर को तो दिखाया होगा अब तक उन्होंने। जी 5-7 दिन पहले मैं डॉक्टर के पास
पढ़ाया था। और आप तो राजविराज के नाम सुने होंगे। नहीं, मैं तो नहीं सुना जी। तो वहीं पर पढ़ाए उनको, तो बोला कि ये मिर्गी का दौरा पड़ता है इसको। तो वो डॉक्टर हम्म साहब अपने हिसाब से दवाई दिए है। हम्म तो वो दवाई चला रहे हैं अभी 5-7 दिन से। है ना। अब देखो उनकी जो अगर है ना, ये वही है ना, दौरा ही इसको होता है, तरह तरह के दौरे होते हैं, है ना। तो इनको वो दवाई तो जो डॉक्टर कंसल्ट कर रहा है वो तो देना ही देना है फिलहाल, है ना। इनको जी आप अपनी तरफ से जो नोनोजी आती है मोरंजी, आपके यहाँ जी आता है मोरन नेपाल में मोरंजी? है, जी मोरन जूस। हाँ, मोरंजी का ज्यादा से ज्यादा सेवन कराएं, ब्रेन के लिए जी बहुत अच्छा है ना। और कोई कॉफी भी आप उनको दे सकते हैं, और आरजीजीएल का सेवन भी उनको कराएं। और जो डॉक्टर उनको उसका दवाई दे रहा है वो दवाई भी साथ में जरूर दें, क्योंकि ये ब्रेन का रिलेटेड है ना। तो जी उससे क्या होगा कि दवाई का असर के साथ साथ जब ये डीएक्सन अपना प्रोडक्ट अपना काम करना शुरू करेगा, शरीर के अंदर ताकत देना शुरू करेगा, ब्रेन को मजबूत करेगा, तो ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना जी। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे जी। कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे देते तो बहुत अच्छा होता। इसी पे 9412215622। 941215 622। हाँ, नाइन बाकी तारा जी से आप ले सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है। सर यही सवाल पूछने थे मेरे को। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। गुड ओके, मॉर्निंग। थ्याङ्क यू सर, उहाँले जानकारी दिएर सोध्नुभएको छ। यदि कोही क्वेसन सोध्ने चाहनेहरू हुनुहुन्छ भने सरसँग प्रश्न सोध्नुहुन्छ, क्वेसन होइन, कोही हुनुहुन्छ भने हजुरले जानकारी दिनुहोला है। हाम्रो आजका ग्रेट सर यही हुनुहुन्छ। यदि प्रश्न छ भने हजुरले सोध्न सक्नुहुन्छ। एनीबडी क्यान आस्क द क्वेसन, नो प्रब्लम, नो क्वेसन। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आपको बहुत शुक्रिया। आपका आज बहुत अच्छी तरह से आप मोटिवेशन किया, हम लोग को कुछ नॉलेज आपने दिया, इसके लिए आपको बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ और थैंक यू अलॉट ऑफ सर। कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको कोई जानकारी मैं आपको देंगे। आप देखिए अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया इसमें। अगले, है ना, अगले बृहस्पति को भी हम रहेंगे, तब तक के लिए, है ना। ओके आप सर, बढ़िया थे। ओके, थैंक यू। वेल डन, थैंक यू वेरी मच, सो मच अलॉट ऑफ। थैंक यू सर, आपको शुक्रिया, बहुत ओके, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब म कार्यक्रमलाई पुनः अगाडि बढाउन चाहन्छु म, होइन। उहाँ इन्डियाबाट हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो सर हुनुहुन्थ्यो, ग्रेट सर हुनुहुन्छ कुमार अविनाश सरले पनि हामीलाई हामीलाई धेरै राम्रो जानकारी दिएर गइसक्नु भएको छ। उहाँलाई अब थ्याङ्क यू भेरी मच भन्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। अबको पालोमा यहाँ अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा धेरै सरहरू, मिस म्याडमहरू हुनुहुन्छ, होइन। हरेक व्यक्तिहरूले आफूले जानेको जानकारीहरू यहाँ पक्कै नै सेयर पनि गर्नुहुनेछ हजुरहरूले, होइन। र आजको कार्यक्रम के कति बुझ्नुभयो, के कस्तो लाग्यो यसमा, होइन, प्रतिक्रियाहरू पनि तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ र हाम्रो सरलाई पनि केही जानकारी छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। सायद यही हुन्छ होला, होइन। र अबको कार्यक्रममा म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। म टिकाराम ओली, छेत्री घर चाहिँ बाँकी जिल्ला नेपालगञ्ज, हाल साउदी अरेबियाबाट। र हाम्रो तारा सर अलिकति ड्युटीको कारण मैले होस्ट मैले लिएको छु, होइन, यसमा। र हामीले यहाँ सधैँ डेली हुने यो जुम मिटिङ कार्यक्रममा उपस्थित भएर एउटा आफूले केही सिक्ने, अरूलाई पनि जानेको कुरा सेयर गर्ने अवसर तपाईँ हामीले पाइरहेका छौँ। र तारानाथ सरले त्यो अवसर
तपाईँ हामी सबैलाई दिनुभएको छ। सो हामीले उहाँलाई पनि एकदम धन्यवाद दिनैपर्छ होइन। आज जुम मिटिङबाट हामीले घरमै बसी बसी धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पाएका छौँ र भोलिको दिनमा हामीले पक्कै नै यस्तै सेमिनार कार्यक्रम हरेक अनलाइन मिटिङ लगायत कार्यक्रम पनि हामीले पक्कै नै पनि यो पाउनेछौँ। यो अवसर चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले तपाईँ हामीलाई दिइरहेको छ होइन। अब म बोलाउन चाहन्छु अब म फेरि अब हाम्रो सरहरूबाट सुरु गर्न चाहन्छु होइन। अबको पालोमा म कसलाई बोलाउँदैन भन्दाखेरि हाम्रो सुनिल